बैठिए मेरे गिरिराज जी में, और जो कोई मेरी परिक्रमा करे दंडोती करे तुम उनकी हाजिरी बनना। जी ने इनको वरदान दिया, अन्न खाए ना पानी पी में, कैसे पड़े सिलौटा, और धन्य धन्य तो ये पूछरी के लोट। ये जो कोई भक्त आता है ना उसकी हाजिरी भरते हैं। ये जो ये पूछरी की भगवान के अष्ट सखा है, मधु मंगल नाम है इनका। मधुमंगल नाम है इनका। अगर आप आओ तो ये जो पूछरी का लोटा है, इस स्थान के दर्शन अवश्य करके जाना, वरना आपकी हाजिरी भरी नहीं जाएगी। यही कबूल करते हैं हाजिरी, आपकी मनोकामना यही कबूल करते हैं। जय श्री राधे साईं भक्तों को आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ गोवर्धन, और गोवर्धन में जो आप ये स्थान देख रहे हैं ये पूंछरी का लोटा है। आज हम आपको इस पूंछरी के लोटा के जो महिमा है, दिव्य दर्शन है, और किस कारण से इस स्थान का नाम पूंछरी का लोटा पड़ा, और कैसे कैसे ये इनकी जो मान्यता इतनी होने लगी। आपने कई जगह पर सुना भी होगा पूंछरी का लोटा, मैंने भी कई बार सुना था, और मैं ब्रज का होकर के इनको दर्शन कई बार कर चुका हूँ। अब जैसे मानसिक रूप से, जैसे कि मैं पहले जानता नहीं था, तब आया करता था परिक्रमा लगाने के लिए मम्मी पापा के साथ में। पर आज मैं आपको दो दर्शन है महाराज जिनके द्वारा आपको बताएंगे कि इस पूंछरी का लोटा का स्थान का नाम पूंछरी का लोटा कैसे पड़ा, और ये पूंछरी का लोटा इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो दोस्तों जैसे कि मेरा मानना है, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपने जो सखा थे उनको गाँवों की सेवाओं के लिए यहाँ पे छोड़ के गए थे, बोल के गए थे मैं परसों आऊंगा, तुम यहाँ पे जो परिक्रमा लगाने हाजिरी दर्शन करने के लिए आए, उनकी तुम हाजिरी भरते रहना, ऐसा यहाँ का मानना था। जब वो यहाँ पे छोड़ के गए, तो जब यहाँ पे धीरे धीरे परिक्रमा लगाने के लिए कुछ लोग आए, राधा रानी आई, राधा रानी के साथ में सखी आई, उन्होंने पूछा पूछ रही पूछ कहाँ है कृष्ण। दूसरी से कहा, उसने कहा तू तू पूछ रही पूछ। सबने एक दूसरे से कहा रही पूछ रही पूछ, तब इस तरह का नाम मेरे जहाँ तक मानना है पूछरी का लोटा पड़ा। और दोस्तों जो भी मान्यता है इस मंदिर के बारे में हम आपको महाराज जी और पुरोहित द्वारा कराएंगे, अवगत कराएंगे। और हम मंदिर प्रांगण के जो बाहर हैं, जस्ट सामने खड़ी हुए आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बागेश्वर, ये जो महाराज जी ये जो दर्शन है बताओ, ये जो दर्शन है भोलेनाथ है, क्या नाम, भोलेनाथ कुछ नाम भी तो होता है। महाकालेश्वर महादेव। हाँ दोस्तों, ये जो दर्शन कर रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन है मंदिर प्रांगण के बाहर में। अब हम आपको लेकर के चलते हैं मंदिर की तरफ। ये जो दिव्य दर्शन कर रहे हैं मंदिर प्रांगण के बाहर महाकालेश्वर हैं, और दोस्तों मंदिर में अंदर लेके चलते हैं हम आपको। महाराज जी ये बताएंगे, आप बताएंगे तो। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। तो महाराज जी ये जो स्थान है पूंछरी का लोटा, और जो महाराज जो दिव्य दर्शन है यहाँ के, इनके बारे में हमको कुछ बताओगे। ये पूछरी के लोटा है, भगवान कृष्ण के सखा हैं। जब भगवान कृष्ण अपने यहाँ से नाथद्वारा गए थे ना, इनको यहाँ बैठा के गए थे कि आप यहाँ बैठिए मेरे गिरिराज जी में, और जो कोई मेरी परिक्रमा करे दंडोती करे तुम उनकी हाजिरी बनना। जी जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ से गए और बोल के गए कि जब मेरी अनुपस्थिति में आप यहाँ पे हाजिरी बनना। हाजिरी बनना। तो ये भगवान से बोलने लगे, प्रभु मैं हाजिरी तो भर लूंगा, तो मुझको भूख लगी या प्यास लगी, मैं कहीं चला गया तो भक्त तो आपके निकल जाएंगे। तो भगवान ने इनसे बोला, मैं आपको एक वरदान दूंगा। ठाकुर जी ने इनको वरदान दिया, अन्न खाए ना पानी पी में, कैसे पड़े सिलौटा, और धन्य धन्य तो ये पूछरी के लोटा। यहाँ अन्न पानी का भोग नहीं लगता है, केवल दूध दही माखन मिश्री का भोग लगता है। यहाँ भगवान गिरिराज जी के चरण है, ये जो कोई भक्त आता है ना उसकी हाजिरी भरते हैं। जरा देख सकते हैं वो चरण, हैं? देख सकते हाँ जी, और तो गिरिराज जी बैठे हैं ना, दिख नहीं रहे हैं। जो अभी फूलों से ढक रहे हैं वो गिरिराज जी के चरण हैं। चरण है भगवान जी के, जी स्वयं ठाकुर जी के चरण है तो ये जो ये पूछरी की भगवान के अष्ट सखा है, मधु मंगल नाम है इनका। मधुमंगल नाम है इनका, इनको गायों की रखवाली के लिए छोड़ के गए थे यहाँ पे। हाँ, ये भगवान की 9 लाख गाय चराते थे जी। तो ये जो स्थान का नाम पूछरी, पूछरी कैसे पड़ा। पूछरी का लोटा ऐसे नाम पड़ा, तो भगवान यहाँ से चले गए थे, तो भगवान की गोपियां होती हैं ना, वो भगवान को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई, और यहाँ भगवान तो मिले नहीं, भगवान के पूछरी के लोटा मित्र बैठे मिले। तो वो एक दूसरे से बोल रही थी, शर्मा रही थी इनसे पूछने में। वो एक दूसरे से कह रही थी, अरे पूछरी पूछ। वो दूसरी से बोली, अरे तू पूछ रही। वो तीसरी से बोली, अरे तू पूछ रही। तो ये जगह का नाम पड़ गया पूछरी, और पूछ कर लौटी है तो लौटा नाम पड़ा है। वैसे इनका नाम मधु मंगल है। जब भगवान ने अपना पर्वत उठाया था ना, उसमें लाठी लगाई थी। भगवान की अष्ट सखाओं में सबसे ज्यादा बलवान सखा है जी। इन्होंने भगवान को पहलवानी सिखाया है। तभी तो बजरंगबली की तरह हाँ, दिखते हैं ये। बजरंगबली का स्वरूप है इनका, अभी तो चोला चढ़ता है इन पे। ठाकुर जी का बजरंगबली का स्वरूप है इनका, ठाकुर जी के मित्र हैं। लौटा बेटे राहों में सबकी लिख लिख लें, और जैसी जागी भावना फल वैसा बाबू दे।
भगवान के सबसे प्रिय सखा रहे हैं, ये हाजिरी भरते हैं, इन्हीं के दर्शन से मंजूर होती है परिक्रमा। अगर जो कुछ अगर जो कुछ श्रद्धालु अगर जो कोई श्रद्धालु इस स्थान के दर्शन करने नहीं जाता तो उसकी हाजिरी मंजूर नहीं हाजिरी होती। मंजूर नहीं होती है। हाँ, ये यहाँ के मुख्य दर्शन है, यहाँ के ये मुख्य दर्शन है, इन्हीं के दर्शन से परिक्रमा सफल होती है। अगर आप आओ तो ये जो पूछे का लोटा है, इस स्थान के दर्शन अवश्य करके जाना, वरना आपकी हाजिरी भरी नहीं जाएगी। यही कबूल करते हैं, हाजिरी आपकी मनोकामना यही कबूल करते हैं। यहाँ श्रद्धालु भक्त आते हैं, यहाँ साथी का माध्यम है, अपना हाँ, साथी बना वो के जो साथिया देखा था, साथिया का मतलब गोबर क्या का है? साथी अपना देखो, देखो जरा देखने भैया का जरा मतलब दर्शन। होगा। ये सा, गोबर के साथी बना ये गोबर के साथिया का क्या मतलब बताओगे ये जरा? भगवान के मनोकामना मांगते हैं, पहले गोबर से बना के जाते हैं, जब मन्नत पूरी हो जाती है ना तो चांदी के स्वास्तिक लेके आते हैं, माखन मिश्री लेके आते हैं, इनका प्रिय भोग है तो भगवान को चढ़ाते हैं, उनकी मन्नत पूरी कुछ होती और है। नहीं, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। माखन मिश्री दूध दही का ही भोग लगता है वो इनका। जो मनोकामना साथिया बना करके जाते हैं, स्वास्तिक बना करके जाते हैं, मनोकामना पूर्ण होने पर ये जो चांदी का स्वास्तिक लेके आते हैं, तब उनकी जो अर्जी है पूरी की जाती है और यहाँ पे माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। फिर ऐसा ही है। हाँ, यही है। ठीक है महाराज, राधे राधे। राधे राधे बोल, पूछरी के लौटा की है, श्री गिरिराज धरण की है, राधा रानी की जय जय। दोस्तों हमको महाराज जी से मिलकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि महाराज जी ने आगे जो जानकारी थी काफी अच्छी बताई। ठीक है जी महाराज जी, राधे राधे। एक सेकंड। तो दोस्तों हमने अभी आपको पूछे के लोटा के दर्शन कराए थे, तो आपको पूछे के लोटा के दर्शन कैसे लगे, अपना भाव प्रकट हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य करना। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली नेक्स्ट और वीडियो में, जब तक लिए राधे राधे।